नजर आ रही है। परीक्षा केंद्रों पर नकल का खेल नजर आ रहा है। नूह के कई स्कूलों के बाहर भारी भीड़ भी नजर आ रही है। बच्चों को नकल कराने के लिए जुटे हैं लोग। लगातार दूसरे दिन भी लीक हुआ पेपर। नूह से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पुन्हाना के 2 सेंटर पर पेपर लीक हुआ है। एलडीएम पब्लिक स्कूल से भी मैथ का पेपर आउट हुआ है। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद ही पेपर आउट हो गया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद नकलचियों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। पुन्हाना में आज 2 सेंटर से 10वीं का पेपर लीक हो गया है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से पेपर आउट हुआ है। एलडीएम पब्लिक स्कूल से भी मैथ का पेपर आउट हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, परीक्षा शुरू होने के ठीक 15 मिनट बाद ये पेपर आउट हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी नकलचियों पर लगाम लग नहीं पा रहा है। ऐसे में सवाल प्रशासन पर भी उठ रहा है, सवाल सरकार के इंतजामों पर भी उठ रहा है। परीक्षा केंद्रों पर नकल का खेल लगातार जारी है। जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई है उस दिन से ही पेपर आउट और नकलचियों का जो खेल है वो नजर आ रहा है। परीक्षा सेंटर्स के बाहर जो नकलची हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को अंदर नकल करवाते हैं। तो परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद ही पेपर आउट हुआ। कड़ी सुरक्षा के बावजूद नकलचियों पर लगाम नहीं लगी है। और परीक्षाओं के नकल से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चरखी दादरी के सरकारी स्कूल का भी यही हाल हो रहा है। वहां पर भी दीवारों पर लोग चढ़ रहे हैं, नकल करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। सेंटर की खिड़कियों पर किताबें रखी जा रही हैं ताकि स्टूडेंट्स वहां से नकल कर सके। डीएसपी के दौरे के बावजूद नहीं लग रहा नकलचियों पर लगाम। नकल पर अंकुश लगाने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। 10वीं और 12वीं के जो पेपर्स हैं वो एग्जाम शुरू होने के ठीक 10 से 15 मिनट बाद वो लीक हो जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकलचियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। पुन्हाना में भी आज 2 सेंटर्स पर परीक्षा के जो पेपर हैं वो आउट हो गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकलचियों का खेल जारी है और ऐसे में सवाल प्रशासन की तैयारियों पर भी उठ रहा है। राजकीय कन्या माध्यमिक वरिष्ठ विद्यालय से पेपर आउट की खबर आ रही है सामने। एलडीएम पब्लिक स्कूल से भी मैथ का पेपर आउट हुआ है। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद ही पेपर आउट हो गया। सवाल परीक्षा की तैयारियों पर भी उठ रहा है कि किस तरह से प्रशासन ने परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए जो तैयारियां की थी वो फिलहाल यहां पर नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही है। एलडीएम पब्लिक स्कूल से भी मैथ का पेपर आउट हुआ है। और पुन्हाना में आज 2 सेंटर में 10वीं के पेपर लीक हुए हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से भी पेपर आउट हुआ है। एलडीएम पब्लिक स्कूल से भी मैथ का पेपर आउट हुआ है। इसको लेकर भी प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। अब एक नजर पलवल पर भी डालते हैं। वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल पलवल में भी नजर आ रहा है, जहां होटल में भी 10वीं का पेपर लीक हुआ है। ब्रजरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर आउट हुआ है। परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल कराने वालों का आतंक लगातार जारी है। छतों पर चढ़कर नकल कराने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। होटल में भी 10वीं का पेपर लीक हो गया है। ब्रजरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर आउट हुआ है। परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल कराने वालों का आतंक लगातार जारी है। बड़ी संख्या में छतों पर चढ़कर नकल कराने की तस्वीरें भी सामने आई है। वैसे में सवाल उठ रहा है
कि अब आखिर परीक्षा होगी तो होगी कैसे, क्योंकि जब जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है स्कूलों के बाहर नकलचियों की भीड़ है, अंदर बैठे स्टूडेंट्स को नकल करवाने के लिए बाहर भीड़ लगी हुई है और पेपर भी लीक हो रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से आखिर ये पूरा जो एग्जाम है वो किस तरह से कंडक्ट करवाया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल कराने वालों का आतंक जारी है, छतों पर चढ़कर नकल करवाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ब्रजरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मामला, जहां पर पेपर लीक हुआ है, परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल कराने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। सुबह से ही एग्जाम शुरू होने के पहले से ही नकल करवाने वालों की भीड़ एग्जाम सेंटर्स के बाहर नजर आती है और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जो नकल करवाने वाली गैंग है वो छतों पर चढ़ जाती है, स्कूल के एग्जाम सेंटर्स की जो छत है वहां पे चढ़ जाती है और उसके बाद वहां पे स्टूडेंट्स को नकल करवाती है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छतों पे चढ़ के जो ये नकल करवाने वाले गैंग है ये वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को नकल करवाते हैं और इन्हें किसी का खौफ नहीं, न प्रशासन का न पुलिस का, किसी का इन्हें खौफ नहीं है। छतों पे चढ़ के ये नकल करवा रहे हैं, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुरू हो चुकी हैं और जिसके बाद नकल करवाने वाले गैंग भी एक्टिव हो गए हैं। सेंटर पर एग्जाम है और एग्जाम सेंटर के बाहर नकलचियों का ये पूरा जाम लगा है। परीक्षा शुरू होते ही ये नकल करवाने वाले गैंग एग्जाम सेंटर्स के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और अंदर बैठे स्टूडेंट्स को नकल करवाते हैं, छतों पे चढ़ के, खिड़कियों पे चढ़ के ये नकल करवाते हैं, जिसके कई वीडियोस और फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, आखिर ऐसे में परीक्षाएं कैसे संपन्न होंगी जब नकल करवाने वालों का गैंग इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है और उन्हें किसी का खौफ नजर नहीं आ रहा? जी देखिए, आज दूसरा दिन है परीक्षा का और आज 10वीं कक्षा का गणित का पेपर है। कल भी भीड़ नजर आ रही थी, नकल डाली जा रही थी, उससे कोई शिक्षा न लेकर शिक्षा विभाग ने कोई पुख्ता इंतजाम आज भी नहीं किए और बाहर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। जहां परीक्षा केंद्र पर अधिक पुलिस कर्मचारी तैनात होने चाहिए, लेकिन आज भी 2 से 3 ही कर्मचारी तैनात किए गए, लेकिन भीड़ कंट्रोल कर में नहीं आ रही है। और अगर हम चरखी दादरी के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार ऐसी ही भीड़ें नजर आ रही हैं और एक परीक्षा केंद्र के जो खिड़की है उसमें भी पुस्तकें रखी हुई थी, वहां कोई देखने वाला या परीक्षा से पहले कोई भी वहां निरीक्षण नहीं किया गया। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और ऐसे में पेपर भी लीक हो रहे हैं, परीक्षा शुरू हो रही है और उसके ठीक 10 से 15 मिनट बाद पेपर लीक हो जा रहे हैं। इन परीक्षा जो ये नकल करवाने वाली गैंग है, इन्हें पकड़ने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो और भी पेपर्स होने बाकी हैं? जी देखिए, बिल्कुल कल भी पेपर लीक हुआ, अनु में आज भी पेपर लीक हुआ है। ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग के पास कोई भी, मेरे को तो लगता है, इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पहले निरीक्षण होता है सब पे अंकुश लगाने के लिए, कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। क्योंकि जो परीक्षा केंद्र के अंदर कर्मचारी होते हैं या फिर जो छात्र जाते हैं, वो फोन वगैरह सब उनके पास होता है और सोशल मीडिया पे फोटो करके वो भेज भी रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा कोई इंतजाम मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नहीं तो इस पर रोक लगाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए और आगे भी ऐसे ही चलता रहने का लग रहा है। क्योंकि आगे भी परीक्षा होनी है, आगे भी बहुत से पेपर, अभी तो 2 ही हुए हैं और भी पेपर बाकी हैं। तो ऐसे में कैसे वो इंतजाम कर